छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरू विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक काव्य सुधा में चौथी कविता मैं पढ़ा रहा था। वह है कविवर रहीम। उनसे संबंधित उनके द्वारा लिखित 10 दोहों में मैंने 5 दोहे कल पढ़ाए हैं। आज बाकी दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थिगळे, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। छठा दोहा रहीम द्वारा लिखित। प्रीतम छवि नैनन बसे, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। यहाँ रहीम भगवान के साथ निर्मल प्रेम के बारे में बताते हैं। अगर भगवान हमारे मन में वास करने लगा है तो वहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी शक्तियाँ हमारे मन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उससे पहले ही परमात्मा रूपी प्रियतम का प्रवेश हो चुका है। प्रीतम छवि नैनन बसी, वे कहते हैं मेरे प्रियतम की छवि, मेरे प्रियतम का रूप मेरी आंखों में बस गई है। मेरे प्रियतम की छवि मेरी आंखों में बस गई है ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಆ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ। बस नैनन बसी, बसना ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। पर छवि कहाँ समाए, तो दूसरी छवि, दूसरा रूप, दूसरा प्रियतम मेरी आंखों में कैसे वास कर सकता है, क्योंकि मेरी आंखें उतनी बड़ी नहीं हैं कि मैं सबको वहाँ स्थान दे दूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही दे दिया है भगवान को, वही मेरा प्रियतम है। उसके सिवा कोई दूसरा वहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि हमेशा के लिए मेरी आंखों में कौन वास करता है, मेरा प्रियतम। कौन है प्रियतम? भगवान। भगवान वास करता है तो वहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए वे उदाहरण देते हैं। भरी सराय, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए। सराय का मतलब है ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳು। ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾತ್ರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತಂಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅದು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳಂತಿತ್ತು। ಅಕ್ಬರ್ के ज़माने में यह सरायों की स्थापना हुई थी। सराय ಮತ್ತು ಧರ್ಮಛತ್ರ ಎರಡದ್ದು ಕೆಲಸನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್। तो इल्ली उदाहरण ಕೊಡ್ತಾರೆ। भरी सराय रहीम, रहीम कहते हैं जो यात्री होते हैं, यात्रिक जाते समय रात को रुकने के लिए किसी एक सराय में प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं कि सराय पहले से ही भरी हुई है, उस सराय में अभी लोग सभी रह रहे हैं, वहां कोई खाली जगह नहीं है। तो यात्री क्या करता है, तो वह वापस चला जाता है या किसी दूसरी सराय की ओर बढ़ता है। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए। वो पथिक यात्री क्या करता है, वापस चला जाता है, क्योंकि उसे अंदर आने का प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि पहले से ही वहाँ यात्री रह चुके हैं या रह रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। उसी प्रकार मेरी आंखों में भगवान प्रियतम के रूप में वास करने लगा है, तो कोई दूसरे को वहाँ मौका या स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार अपने निर्मल प्रेम के बारे में रहीम इस दोहे में बताते हैं। समझ में आया है ना? अगला दोहा 7वां। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए, जगत पियास हो जाए। यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, फिर भी वे क्या करते हैं, सभी नहीं, कुछ अमीर इतने अमीर होते हैं फिर भी वो दूसरों की मदद नहीं करते। ऐसे लोगों को दृष्टि में रखकर, ऐसे लोगों को जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन दूसरों की मदद कभी नहीं करते, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता, खुद के लिए भी खाने के लिए
ज़्यादा नहीं मिलता फिर भी वे दूसरों की मदद करते हैं। इस यहाँ दो लोगों का उदाहरण देते हुए यहाँ बताते हैं कि जिनके पास ज़्यादा है वह देता नहीं, वह बड़ा नहीं हो सकता। जिनके पास बहुत कम है खुद के लिए भी वह पूरा नहीं होता, खुद का पेट भरने के लिए भी वह पूरा नहीं होता, फिर भी अगर वह दूसरों की मदद करता है तो वही बड़ा आदमी है। क्या बताते हैं यहाँ देखेंगे। धनी रहीम जल पंख को, तो रहीम कहते हैं हम किसको धनी कह सकते हैं, धनवान या अमीर कह सकते हैं। रहीम हमसे पूछते हैं हम किसको अमीर कह सकते हैं। वे ही बताते हैं कि जल पंख को, पंख का मतलब है कीचड़, कीचड़ अंद्रेनु ಕೆಸರು, ಕೆಸರಿನ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರಾಗಿರೋ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಕು ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ कीचड़ जल पंख कीचड़ युक्त पानी। यहाँ रहीम बताते हैं कि कीचड़ युक्त पानी ही धनी है, उसी का महत्व ज्यादा है इस दुनिया में। लघु जियत पियत अघाय, क्यों ऐसा बता रहे हैं। सागर तो इतना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कीचड़ युक्त पानी जो छोटे प्रदेश में वह रहता है और कभी कभी सड़ भी जाता है, उस पानी के बारे में क्यों इतना मोह प्रकट करते हैं, क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं। रहीम बताते हैं कि लघु जीय पियत अघाय, लघु जीय, लघु का मतलब है छोटा, जी का मतलब है जीव, छोटे छोटे जीव उस पानी को पीकर ही, उसी पानी को पीकर, किस पानी को, कीचड़ युक्त पानी को पीकर अघाय तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। छोटे छोटे जीव प्राणी पक्षी सभी जब उन्हें प्यास लगती है तो वे सागर के पास नहीं जाते, क्योंकि वहां जाने से उनकी प्यास नहीं बुझने वाली है। वे सीधे कहाँ आते हैं, कीचड़ युक्त पानी जहाँ खड़ा रहता है वहाँ आते हैं और उस पानी को ही पीते हैं और अपनी प्यास बुझा देते हैं। इसीलिए वह कीचड़ युक्त पानी ही यहाँ धनी है, अमीर है, उसके सामने सागर नहीं खड़ा रह सकता। उदधि, इसीलिए जगत लोग जो जीवों की प्यास बुझाने के लिए यही पानी मदद करता है। उदधि बड़ाई कौन है, उदधि आप बोलेंगे यह तो कीचड़ युक्त पानी है। उदधि देखिए सागर इतना बड़ा है। रहीम कहते हैं उसकी क्या बड़ाई है, बड़ाई बड़प्पन, ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, उदधि बड़ाई कौन है, उसकी क्या बड़ाई है, उसका क्या बड़प्पन है, उसका कुछ भी नहीं है इस कीचड़ युक्त पानी के सामने। जगत पियास हो जाए, जो भी उसके पास जाता है, सागर के पास जाकर अपनी प्यास बुझाकर आने वाला कोई इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सागर का जल खारा होता है। ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಅದಲ್ಲ, ಖಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ लवणयुक्त ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ उस पानी को कोई पीता नहीं, क्योंकि वह पीने योग्य नहीं रहता, इसलिए उसका कोई बड़प्पन नहीं है, उसकी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है प्यासा ही लौटता है। लेकिन कीचड़ युक्त पानी को पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है। इसलिए अमीर आदमी के पास संपत्ति है लेकिन किसी को कुछ नहीं देता तो वह सबसे बड़ा गरीब है। गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो कुछ भी उसके पास है वैसे वह दूसरों के साथ बांटता है और उनकी सेवा करता है, मदद करता है, वही धनी आदमी कहलाता है। ಅಂದ್ರೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಆದವನೇ ನೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗಾದೆನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ। सो जगत पियास हो जाए, समझ में आया है ना। अगला दोहा, रहीमन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हानि। रहीम कहते हैं जब हम अच्छाई देखने जाते हैं, रस देखना चाहते हैं, तो रस के लिए उदाहरण अगर हम दे तो हम ईख या ऊख को दे सकते हैं, अंदर शुगर केन ಕಬ್ಬನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು एग्जांपल आगे, उसमें पूरा रस ही रस भरा रहता है।
शुगर केन या ईख में क्या भरा रहता है? ರಸ್ ಭರಾ रहता है. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಡಿದಿರ್ತೀವಿ. ರहीमन खोजे ऊख में, रहीम कहते हैं मैं ऐसे ऊख में रस खोज रहा था, मुझे हर जगह रस मिला लेकिन एक जगह मुझे उसमें भी रस नहीं मिला. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. एक जगह जहां रसन की खानी, वो तो रस का खजाना है, भंडार है, उतना रस उसमें भरा रहता है. रहीम कहते हैं उस ईख में भी कहीं कुछ जगहों में रस नहीं है. ಆದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಹಾ ಗಾಂಠ ತಹಾ ರಸ ನಹಿ. ಜಹಾ ಗಾಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಟುಗಟ್ಟು ಗೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಹಾ ರಸ ನಹಿ. ಆ ಗಂಟುಗಳಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. वैसे ही जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हानि. यही प्रीति में हानि. पूरा ರಸ್ ಭರಾ ಹೇ, ಉಸ್ಮೆ ಹಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಗಾಂಠ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಟುಗಳು ಬಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ರಸ ಇದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ रिश्तों में भी अगर हमारे बीच में अच्छा संबंध है, प्यार के साथ हम रह रहे हैं, फिर भी अगर हमारे बीच में मन मुटाव हो जाता है, ಏನೋ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ हमारे बीच का प्यार कम हो जाता है. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಂದರೆ, ಬೇಸರ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿನೇ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಾನಿನೇ. उससे आप ठीक नहीं कर सकते. एक बार आपने किसी से झगड़ा किया, आप बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे, पूरे प्यार के साथ प्यार दे रहे थे, प्यार बांट रहे थे, फिर भी अगर आपका व्यवहार किसी के साथ एक दिन अच्छा नहीं हुआ तो वह दिन आपके लिए हानि ही है. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಟುಗಳು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟನೇ. क्योंकि उस दिन आप प्रेम को नहीं पा सकते. इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी गांठ है उसे काट कर बाहर फेंकना है. जिस प्रकार ऊख में गांठ को काट कर हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में जो गांठ है, ಈ ಥರ ಏನೋ ಗಂಟುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿದೆ, उसे काट कर फेंक देने से ಜೀವನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ಭರ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಹಿ ಇಸ್ ದೋಹೆ ಕಾ ಆಶಯ ಹೇ. ಅಗಲಾ, रहीमन धोखे भाव से मुख से निकले राम, पावत पूरन परमगति. रहीमन धोखे भाव से मुख से निकले राम, पावत पूरन परमगति. कामादिक को धाम. यहाँ राम के नाम के महत्व को बताते हैं, राम के नाम की महिमा के बारे में बताते हैं कि अगर आपके मुंह से धोखे भाव से ही, भूल कर ही, गलती से भी मुख से नाम निकले राम, राम का नाम निकलता है. भूल कर या गलती से अगर आपके मुंह से राम निकलता है, राम शब्द निकलता है, तो भी आपका उद्धार हो जाता है. देखिए, राम को पाना, भगवान को पाना कितना आसान है. गलती से भी अगर आपके मुंह से राम का नाम आया तो आपका उद्धार हो जाएगा. वे बताते हैं पावत पूर्ण परम गति, आपको पूर्ण रूप से परम गति, मोक्ष प्राप्त हो जाता है. पावत आप पाते हैं, क्या पाते हैं? पूर्ण रूप से एक मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आपको मोक्ष मिलता है. क्यों मिलता है? आपने
गलती से या भूलकर राम का नाम लिया तो आपका उद्धार हो गया। सिर्फ एक बार राम का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाए। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि राम शब्द ने, जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं, रा आ, जब मुंह खोलकर रा का उच्चारण होता है तो आपके मन के अंदर जो भी पाप थे वे बाहर चले गए, जो भी बुरे गुण थे वे बाहर चले गए। और माँ कहते समय आपने अपने मुंह बंद कर लिए तो क्या हुआ, आपके अंदर अब वह पाप या बुरे विचार मन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। राम शब्द का उच्चारण एक बार करने से ही अगर इतना पुण्य मिलता है तो हर दिन अगर आप राम का स्मरण करते रहे तो आपके लिए जरूर सद्गति प्राप्त होगी। पावत पूर्ण परम गति कामादिक को धाम। हमारा शरीर कामादि इन शत्रुओं से भरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अरिषड वर्ग बोलते हैं ना, हमारे ये 6 शत्रु जो है इन्हीं की वजह से हमारा चारित्र गिरता जाता है। इनको नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे शरीर में भी अगर आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, सद्गति चाहिए, आप राम का नाम लीजिए। ऐसा शरीर भी, इसका भी उद्धार हो जाएगा। आपको आसानी से मोक्ष दिलाने में ರಾಮ್ आपकी ಮದದ್ ಕರೆಗ। ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು, ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। किसने कहा है? रहीम ने कहा है। और अंतिम दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिरी कूद कढ़ी जाही। यहाँ दोहे के महत्व के बारे में बताते हैं। दोहा यहाँ 24 वर्णों का एक प्रकार है। 24 वर्ण, इसमें 24 मात्राएं होती है, वर्ण नहीं, 24 मात्राएं होती है। इसमें सिर्फ 24 मात्राएं होने पर भी अर्थ तो इतना है, इसलिए दोहे से संबंधित बताते हैं गागर में सागर भरना। ಗಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು। गागर में सागर भरना। दीर्घ दोहा अर्थ के, जो भी दोहे मैंने लिखे हैं या दोहे किसी ने भी लिखे हैं तो उसका अर्थ दीर्घ होता है, ज्यादा होता है, लंबा होता है, बहुत होता है। एक दोहे का विवरण आप 2-2 पृष्ठ या 3-3 पृष्ठ या 1-1 घंटे तक उस पर आप व्याख्यान दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ एक दोहे का। दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ के आखर थोड़े, आखर अक्षर, लेकिन उसमें अक्षर बहुत कम होते हैं। आही, थोड़े आही, जो रहीम, उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। जो रहीम नट कुंडली, नट कुंडली जो बाजीगर होता है ना, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಟ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, जो आपने देखा होगा, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ। ನಟ್ ಕುಂಡಲಿ ಸಿಮಿರಿ ಕೂದು ಕಢಿ ಜಾಹಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ನಟ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ, बाजीगर जो खेल दिखाता रहता है, उसके अंदर से कूद कर बाहर आ जाता है। ಆ ಚಿಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, फिर भी वह उसके अंदर से, वो छल्ला बोलते हैं, छल्ले के अंदर से पार करके वह बाहर आ जाता है। छल्ले को पार करके, इसका मतलब उसके अंदर से वो घुसता है और बाहर निकल पड़ता है। वैसे ही दोहे यहाँ बहुत कम शब्दों में होने पर भी उसके अर्थ बहुत होते हैं। जैसे छोटे से छल्ले के अंदर से एक बड़ा आदमी प्रवेश कर सकता है, बाहर आ सकता है, वैसे ही एक छोटे से 2 पंक्तियों की रचना दोहे से आप बहुत सारा अर्थ निकाल सकते हैं। इस प्रकार दोहे के महत्व को रहीम ने यहाँ आपको बताया है। इस तो यहाँ आपके लिए जो मध्यकालीन कविताएं थी उसमें 4 कविताएं कबीर से संबंधित, तुलसीदास से संबंधित और सूरदास से और रहीम से संबंधित मैंने पढ़ाया है। और अगले क्लास में मैं आपको आधुनिक कविताएं पढ़ाऊंगा। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।